चलो अब बोलो। हाँ भाई एच एच, बिल्कुल मीटिंग आधी से ज्यादा निकल गई। एच 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 टी टी एच टी टी ये लिखा है। आपसे पूछूं एक एलिमेंट को चुने जाने की प्रोबेबिलिटी, आप मुझसे कहोगे 1/4, बट लॉजिकली समझो 1/4 है क्यों? एक कॉइन पर हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, नमन दूसरे कॉइन पर भी हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4, और सभी में देखो 1/4 है यानी इक्वली लाइकली है। क्यों नमन? इट इज एन इक्वली लाइकली एलिमेंट, तो इसीलिए सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर थी, तो काउंटिंग से ही काम चल रहा था। बट अगर मैं इस सैंपल स्पेस की बात करूं तो क्या इसमें हर एलिमेंट के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है क्या? जरा चेक करना। पहली बार में कॉइन को उछाला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और उसके साथ दोबारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2, यानी कि पहले वाले एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 है या नहीं? दूसरे वाले एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। तीसरे वाले एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले बार में 1/2 और फिर 1/6। जब डाई को फेंकोगे तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि सही बाइनरी क्या है? 1/6। ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6 और ये भी 1/6। 1/12 1/12 इंटू 2 रहेगा 1/12, सॉरी 1/12। क्यों बच्चों? अब अगर ये बात मेरी सही है तो सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंटों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होना चाहिए। यानी क्या चेक कर लें सब प्रोबेबिलिटी का सम 1 है या नहीं? अगर सम 1 है तो इसका मतलब मैं सही है या नहीं बच्चों? 1/4 प्लस 1/4 है ना, और 6 बार 1/12, क्या भाई 1/12 1/12 1/12 6 टाइम्स 1/4 1/4 1/2, और ये भी 1/2। क्या आ गया बच्चों? 1 आ गया है। यानी पक्की बात हो गई कि अगर 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 एलिमेंट इक्वली लाइकली नहीं है तो हमें उनकी सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। जैसे अभी तक हम जितने सवाल कर रहे थे सबके अंदर एलिमेंट क्या थे? इक्वली लाइकली थे, एक ही काम हो रहा था, एक ही काम से जुड़ा हो रहा था। बोले 15 में क्यों नहीं किया? 15 सवाल में के अंदर तो कुछ ऐसा ही था, वहां इंटरसेक्शन पहले ही पाई हो गया था, तो हमने मूड ही नहीं मारा, इंटरसेक्शन ही पाई हो गया तब तो कुछ भी हो 0 हो जाएगा। बट अगर वहां इंटरसेक्शन आता तो वहां पर भी मैं ऐसे ही प्रोबेबिलिटी देखता। पर अभी तो बाकी जितने भी सवाल मैंने किए वहां पर केवल एक सिंगल एक्सपेरिमेंट था, 2 डाई को फेंकिए, 2 बंदों को चुनिए, एक डेक में से 2 कार्ड को निकालिए, कोई भी 2 कंडीशन नहीं थी, है या नहीं? बात ज्यादा क्लियर हो गई? सबको समझ में आ गया? नमान ये बात दिमाग में क्लियर भैया एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। सर इधर इस क्वेश्चन में पहली बार से 2 एक्सपेरिमेंट साथ साथ हुए हैं। पहली बार में तो केवल एक हुआ, एक कॉइन को फेंका, हाँ और उसने जो 2 कंडीशन दी उन्होंने अलग अलग कंडीशन बना दी। ये सर मतलब 2 एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। हाँ अलग अलग, यस सर यस सर। ठीक है ना? जब भी इस तरह के हो तो बच्चों ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं थोड़ा सा इसको कम वर्डों में समझ दूं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी कोई कंडीशनल सैंपल स्पेस हो, क्या हो? कंडीशनल सैंपल स्पेस जानते हैं? जब सेकंड इवेंट का होना, जब सेकंड एक्सपेरिमेंट का होना पहले के रिजल्ट के हिसाब से हो, तो वहां पर आप एलिमेंटों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी देखिएगा। और वो कैसे देखिएगा? जैसे हेड हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो एक कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे बार पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 हो गया। ऐसे देखेंगे T1 1/2 इंटू 1/6 1/12 हो गया, 1/2 इंटू 1/6 1/12 हो गया। सबका सम चेक कर लीजिए 1 आ रहा है या नहीं। अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब आपने प्रोबेबिलिटी सही सेट कर ली। बात करते क्लियर? हाँ भाई तो क्लियर हो गया सबको बच्चों? अच्छा हाँ हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर बस ये बता दीजिए ये जो हमने प्रोबेबिलिटी 1/4 ली है, लाइक ये इंटू 2 क्यों करा है हमने? बेटा 1/2 इंटू 1/2 क्योंकि ये कंडीशन एक दूसरे से एसोसिएटेड है। जैसे कॉम्बिनेशन में कहते थे कि मिलकर अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो बीच में क्या लगाना चाहिए? इंटू, और इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो हम क्या कहते थे? प्लस। तो बेटा पहले बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी ना, एक बार उछालोगे तो पॉइंट पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 1/2, और हाँ दूसरी जी बार उछालोगे तो क्या होगी? 1/2, क्योंकि मिलकर एक एलिमेंट बन रहा है इसलिए क्या होगा? इंटू। ठीक है गुड्डा? ओके ओके ठीक है दोबारा नहीं अब नहीं करना, बस उन्होंने एक बार करनी, रिपीटेडली नहीं कहा, अगेन एंड अगेन नहीं कहा। ठीक है ना? हाँ भाई बात आते क्लियर? चलो बच्चों अब सवाल तो सेट हो गया है।
जो मुझे समझाना था। अब मेरा मोटिव है ए बी छाटकर ए बाई बी निकालना। नमन ये क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है नमन? सर नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4। 4। 4 से बड़ा नंबर भाई, 4 से बड़ा नंबर T5 और T6 है ना। हाँ भाई, Yes, sir. T5 की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/12 और T6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/12। अलग अलग एलिमेंट है तो प्लस मिलाकर कितना हो गया 2/12। हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, पीए की मुझे जरूरत नहीं पड़ने वाली, पर फिर भी मैंने कोइंसिडेंटली निकाल दिया। हाँ भाई बी, सर एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल। हाँ भाई नंबर भाई HP और T1 से लेकर T6 तक यस सर। इसकी प्रोबेबिलिटी और लिख लूं नंबर। HT की प्रोबेबिलिटी तो 1/4 और ये 1/12 प्लस 1/12 6 बार 6 एलिमेंट है तो नंबर। सर डायरेक्ट 1 माइनस 1/4 लिख देते ना। हाँ नहीं बेटा बेटा, इसका तो सब 1/2 आएगा ना, और 1 नो सर, वो टोटल 1 होगा। हमने सर एक पेड़ हाँ छोड़ दिया हाँ एच। ठीक है बिल्कुल सही है, वो भी कह सकते हो नंबर 3/4। क्या भाई नमन का कहना यह है कि एक एलिमेंट छूट गया है, मैं उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से घटाकर लिख देता। बात ठीक है नमन। ए इंटरसेक्शन बी भाई कॉमन कॉमन, इन दोनों में कॉमन कॉमन ढूंढना। बोले भैया T5 और T6, T5 और T6, T5 और T6 कितना कितना था। T5 की प्रोबेबिलिटी 1/12 1/12 यानी कि ये हो गया उधर 1/6। थोड़ा साफ सुथरा कर लो, क्या आंसर आ जाएगा कि A बाई बी निकालना है ना। A बाई बी क्या आंसर है बच्चों, आंसर टैली कर लेना। 2/9 बता रहे हैं सर, 2/9 है या नहीं टैली करना। यस सर 2/9 है। ठीक है चलिए सर, पॉइंट 2 एक्सरसाइज। देखो बेटो जल्दी फटाफट फटाफट देखो बेटो। ये प्रोबेबिलिटी केवल देखने से नहीं आएगी, क्योंकि जो लोग कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने एक अक्षर का सवाल भी नहीं किया और वो लोग केवल मुझे देखने आए, तो ऐसे लोगों को मैं वार्न कर दूं, उनको प्रोबेबिलिटी कतई नहीं आएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन देखकर समझ में आ रही थी क्योंकि उसके स्टैंडर्ड तरीके थे। प्रोबेबिलिटी कभी देखकर नहीं आ सकती, प्रोबेबिलिटी उनको आएगी जो 10 क्वेश्चन रीड करेंगे और 9 उन पर नहीं हो रहे तो अभी चिंता की बात है, क्योंकि वो क्वेश्चनों को रीड करना सीख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी रीडिंग का काम है, वर्किंग का नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन वर्किंग का काम था, उसमें केवल पैटर्न आना चाहिए, हो गया काम, वर्क करते चले जाइए काम हो जाएगा। इसलिए मैंने उस दिन कहा भी था कि डिफरेंशियल तो जो लोग मुझे अगर ध्यान से देख भी रहे हैं तो भी सीख जाएंगे, ये कहा था। बट प्रोबेबिलिटी वो लोग कतई नहीं सीख पाएंगे जो केवल यहाँ पर देखने आ रहे हैं, जो घर पर एक पेन भी हिलाना अपने आप को गवारा नहीं समझते। क्योंकि इसलिए ध्यान रखिएगा, उनको केवल यहाँ पर बैठना अच्छा लगेगा पर उनको आएगा कुछ भी नहीं। 2 दिन बाद जब वो प्रोबेबिलिटी को करने बैठेंगे तो उन पर एक भी सवाल अटेम्प्ट नहीं, सवाल उन्हीं पर अटेम्प्ट होगा जिन्होंने घर जाकर क्वेश्चंस को रीड किया होगा, भले वो हुए नहीं और अगले दिन आकर यहाँ हुए हो, उनको भी प्रोबेबिलिटी आएगी। पर जिन्होंने खोलना किताब को एक भी दिन खोलना या घर पर जाकर एक भी सवाल नहीं किए होंगे या हाथ बांध कर काम करने की कोशिश की होगी, उनको प्रोबेबिलिटी का आना बहुत ज्यादा मुश्किल। कोई ऊपर से कोई देवीय कृपा, कोई ऐसा अलादीन का जादू वादू हो जाए, वो अमेजोन पे वाला ऐड हो जाए कि आई हैव इट बट आई कांट फाइंड इट वाला, तो एक अलग बात है। बट कुछ ऐसा होना बड़ा असंभव है, वो केवल ऐड की बात है कि कोई अलादीन का हरा सा जादू निकलेगा और पीछे से आकर वो कह देगा कि 3 विश मांगो। चलो मुद्दे की बात काम करते हैं। 13.2 हाँ भाई 13.2 में सेकंड। देखो बच्चों आप लोगों को, क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंस पढ़ा दिया तो आप लोगों के माइंड में ये सेट हो गया कि ये एक्सरसाइज तो इंडिपेंडेंस थी। किसी ने कुछ सोचा ही ना, तो इसमें कंडीशनल ना इसमें इंडिपेंडेंस थी। 10th क्लास का सवाल है साहब, 10th क्लास या 11th का कह लो ज्यादा से ज्यादा। क्या कहा है, 2 ताश के पत्ते खींचे जाते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि वो ब्लैक हो। क्यों भाई, टोटल वेट क्या होंगे 2 कार्ड चुनने के, टोटल वेट 15 to C2। क्यों भाई 2 कार्ड चुनने हैं, कहीं कोई 2 इवेंट नहीं है जो कंडीशनल सोचे, 2 है ही नहीं कहीं,
उन्होंने ये कहा एक ताश की गड्डी में से 2 कार्ड खींचे, वो ब्लैक हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताई। केवल इतना सा सवाल है, पढ़कर देखो ना। विदाउट रिप्लेसमेंट तो होता ही है कि जो निकाल दिया वो वापस नहीं रखना, तो यानी 52 में से 2 चुनना एक साथ। 52 C2 हमेशा रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट ही तो होता है, क्यों भाई? 52 में से 2 चुन लिया, ये हो गया टोटल वेट। फेवरेबल क्या है? फेवरेबल वेट क्या है बच्चों? बोले साहब 2 ब्लैक चुनना, ब्लैक में से 2 चुनना, यानी ब्लैक में से मतलब 26 में से 2 चुनना। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 26 C2 अपॉन 52 C2। मैंने बताया ना बच्चों का माइंड मेकअप रहता है इस बात के लिए कि ये इंडिपेंडेंसी की एक्सरसाइज पढ़ाई है, तो हर सवाल इंडिपेंडेंस होता है। मैंने इस बात को रोका, प्रोबेबिलिटी में ऐसा कतई नहीं होता। मैंने आप लोगों को कल 13.2 का सवाल कंडीशनल में करवाया, जो भी है कराया था या नहीं कराया? तो इसलिए जो लोग ऐसे सोचकर प्रोबेबिलिटी करने की कोशिश करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी रीडिंग का नाम है, मैं फिर से बोल रहा हूँ और 10 बार बोल रहा हूँ इस बात को कि प्रोबेबिलिटी रीडिंग का नाम है, क्वेश्चन के सेंस का नाम। बात ज़्यादा क्लियर? हाँ भाई, इसी को मैं दूसरे तरीके से भी करा सकता हूँ। ये तो एक तरीका हो गया कॉम्बिनेशन का यूज कर। एक दूसरा तरीका, प्रोबेबिलिटी एक लाइन में खत्म करूंगा। 2 ब्लैक कार्ड चाहिए ना? हाँ भाई, पहला ब्लैक निकालने पहुंचे, कितने ब्लैक अवेलेबल है डेक के अंदर? 26। टोटल कितने अवेलेबल है? 52। पहला ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या 26/52 हो गई या नहीं हो? अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक ब्लैक बाहर, टोटल में भी एक कम, दूसरा ब्लैक निकालने में क्योंकि मिलकर मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, क्या लगा दूं? इनटू। हो गया आंसर, टैली कर। बात क्लियर हो गई या नहीं? बहुत सिंपल है था, कहीं कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है था, कहीं कोई करेक्शन नहीं है, बहुत सरल से तरीके से। ठीक है, अब मैं इसको इंडिपेंडेंसी में उलझाऊं तो क्यों उलझाऊं? कोई इवेंट तो है ही नहीं, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। बात क्लियर बच्चों? इसी का थर्ड सवाल है। उन्होंने कहा एक संतरे की पेटी है, इसके अंदर कुल मिलाकर 15 संतरे हैं, जिनमें 12 अच्छे हैं और 3 खराब हैं। बात सुनिए भाई, ये है, ये लिखा हुआ है, करेक्ट? उन्होंने कहा ये पेटी अगर सेल करनी है तो इसमें से 3 ऑरेंजेस चुनने होंगे, वो तीनों गुड होनी चाहिए। तो यानी हमें सही मायने में अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर सेलिंग द बॉक्स, इट मींस वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर 3 गुड ऑरेंजेस। 3 गुड ऑरेंजेस निकल जाए तो सेल हो जाएगी या नहीं? तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी फॉर सेल है ना, होगी प्रोबेबिलिटी फॉर 3 गुड ऑरेंजेस। क्यों बच्चों, सवाल समझ में आ गया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो एक बार रीड करें। 3 गुड ऑरेंजेस, एक बार पढ़कर देखिए। ये देख रहा हूँ, एक बार क्या कहीं हाँ तो सही है ना, 3 गुड ऑरेंजेस। क्यों बच्चों? करेक्ट बच्चों? कॉम्बिनेशन से चाहो कॉम्बिनेशन से करो, और सिंपल चाहो सिंपल। पहला गुड ऑरेंज निकालने बैठे 12 पेपर में, टोटल में 15 विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर दूसरा निकालने बैठे 11/14 और तीसरा निकालने बैठे 10/13, खेल खत्म। जरूरत ही कॉम्बिनेशन से करना हो तब ये 12 में से 3 चुनना 12 C3 और टोटल 15 में से 3 चुनना 15 C3। बात आंसर होगी। तो हर सवाल को एक सिनेरियो से मत देखो, रीडिंग करो। क्या वीडियो पॉज हो गई? किसी आपकी वॉइस नहीं की ज्यादा 13 सवाल, 2 बॉल पहले से निकाल विद रिप्लेसमेंट में कभी कॉम्बिनेशन नहीं लगता। ध्यान जी, मतलब ये मेथड सदाबहार मेथड है। धर्मेंद्र जी, देवानंद। तो बेसिकली ये हर जगह पर लागू। हाँ भाई, अब तुझे केवल इतना, उसको केवल इतनी बात समझ में आई। चलो भाई, हाँ भाई, 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black balls and 8 red balls. एक थैले के अंदर ब्लैक बॉल है 10 और रेड बॉल है 8। इस थैले से 2 गेंदें निकाली जाती है।
और फर्स्ट पार्ट में पूछा है उन्होंने मुझसे कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि दोनों बॉल रेड हो, बोथ रेड बच्चों, बोथ रेड। पहली रेड निकालने बेटा 8/18 गलत, विद रिप्लेसमेंट निकाली, देखी, रख दी। दूसरी निकालने बेटे फिर से 8/8, क्यों सही हो गया या नहीं? अरे मैंने क्या था, प्रोबेबिलिटी रीडिंग का नाम है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उस समय तो समझ में आएगा, उस समय बहुत अच्छा लगेगा, बाद में तब आएगा अगर आपने पहले से क्वेश्चंस को रीड किया है और फिर मुझे सुना। ध्यान निकाल लिया, देखा, अलग हुआ, उसको विद में देखा, रखा, वापस कर दिया, विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, फिर अगली बार ठीक है ना, वहां कॉम्बिनेशन बच्चों। हाँ भाई सर बेटा, जिसमें देखा, निकाला, वापस बाहर रख दिया, यानी वापस नहीं रखा, इसको बोलते हैं विदाउट प्लेसमेंट। निकाली बॉल, कलर नोट किया, वापस थैले के अंदर दोबारा डाल दी, यानी वहां पर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कम नहीं होती। हर राइल में, हर टाइप राइल के अंदर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इक्वल ही रहती है। विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट मतलब नहीं रखना, रिप्लेसमेंट मतलब दोबारा से। ये रिप्लेस करने से मतलब नहीं है, रिप्लेसमेंट। ठीक है सर हाँ बेटा, सर अगर इसे हम कॉम्बिनेशन से करते तो वो 8C2/18C2 होता ना? बिल्कुल नहीं होता। कॉम्बिनेशन कभी रिपीटेशन में नहीं लगता नमान। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कॉम्बिनेशन कभी भी रिपीटेशन में नहीं लगता नमन। कॉम्बिनेशन तब लगता है जब हमने जिस ऑब्जेक्ट को चुन लिया उसको हम दोबारा ना चुन सके। विदाउट रिप्लेसमेंट? यस सर। विदाउट रिप्लेसमेंट, बिल्कुल बेटा, कॉम्बिनेशन मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके सर, यस सर, यस सर। हाँ भाई, एक 12th सवाल और। कन्हैया क्लियर हो गया? कन्हैया हाँ भैया वो ठीक है। 12, एक डाइस को 3 बार फेंका, सुनिएगा आप ध्यान से, एक डाइस को 3 बार फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वन? कम से कम एक बार तो ऑड नंबर, कम से कम एक बार। इस पूरे सवाल को मैं एक लाइन में समेट रहा हूं, एटलीस्ट वन ऑड, उन्हें कम से कम एक ऑड चाहिए। तो भाई अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल दूं नो ऑड की और 1 में से घटा दूं, तो इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑड हो गई यानी। क्यों भाई माधव? हाँ वही। अच्छा, अब माधव नो ऑड, तीनों बार में एक भी बार ऑड नहीं, यानी पहली बार फेंको तो भी ऑड नहीं, दूसरी बार फेंको तो भी ऑड नहीं, तीसरी बार फेंको तो भी ऑड नहीं। नमन, पहली बार में ऑड नहीं, 3/6 क्यों था, 3/6। दूसरी बार में भी ऑड नहीं, तीसरी बार में भी ऑड नहीं। एलिमेंट दे रहे हैं 1 - 1/8 7/8 7/8। मतलब क्या आंसर है डेली करना बेटा? यही है। एक 7 का फर्स्ट पार्ट, 7 का फर्स्ट पार्ट गौरव, P दिया हुआ है 1/2, A यूनियन B दिया हुआ है गौरव तुझे 3/5 और P भी दिया हुआ है तुझे P। और फर्स्ट पार्ट में कहा गौरव तुझे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी तुझे इंटरसेक्शन भी दे दिया मेरे भाई 0।